स्टेट की जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी तो ये थी इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। जब ये बीच में ये जोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हजम करना है। वफाकी काबीना के इजलास में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा। क्या डील हुई, किस किस को फ़ायदा हुआ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सामने ले आए। कहा चोरों को पड़ गए मोर, 50 अरब बचाकर 5 हजम करने का तरीका बनाया गया। मुआहदे के बदले मुबैना तौर पर इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन से 458 कैनाल ज़मीन और शहजाद अकबर ने अरबों रुपए बटोरे। फरागोगी इसी मेगा स्कैंडल के बाइस मुल्क से भागी। काबीना कमेटी की इंक्वायरी के बाद ज़रूरी हुआ तो गिरफ्तारियां की जाएंगी। एसेट रिकवरी यूनिट के साबिक सरबरा शहजाद अकबर ने हुकूमत की तरफ से बहरिया टाउन से सेटलमेंट की। अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन और फंड्स देने के एवज रकम वापस करने की मुबैना डील हुई। मुआहदा स्टेट सीक्रेट कैसे बना, समा सब सामने ले आया। ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं। अगर ये रह गए ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता। सारे इदारों को ये तबाह करेंगे अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 3 माह में हुई। इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। कहा अगर ये हुकूमत रह गई तो इदारे तबाह हो जाएंगे। FIA पर शहबाज शरीफ खुद बैठ गए। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया। हम रूस से 30% सस्ते तेल का मुआहदा कर रहे थे। इस हुकूमत ने पेट्रोल पर 60 रुपए बढ़ाए, मजीद भी बढ़ाएंगे। हमारी तरफ से बता दिया गया था कि कोई साजिश नहीं। कुछ अरसे से अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इदारों और शख्सियात को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं। इदारे का मौक़िफ़ है परवेज मुशर्रफ को वतन वापस आ जाना चाहिए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा जब भी बजट आता है दिफाई बजट पर बहस शुरू हो जाती है। हम महदूद वसाइल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। महंगाई का इंडेक्स देखें तो दिफाई बजट में कमी हुई है। जहाँ चीफ मिनिस्टर आता है, जहाँ स्पीकर है और आने में फख्र महसूस करते हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली की मैं ना मानू की रट बरकरार। पंजाब असम्बली का बजट इजलास दूसरे दिन भी तातुल का शिकार। परवेज इलाही चीफ सेक्रेटरी और IG को ऐवान में बुलाने पर बज़िद। मुकदमात खत्म करने और गाड़ियों की तोड़ फोड़ का मामला निपटाने की शर्त रख दी। सूबाई हुकूमत का हथियार डालने से इनकार। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 2 टोक कह दिया। IG और चीफ सेक्रेटरी की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बजट इजलास हर सूरत होगा। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो। ये कहता है IG को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे। सिंध का 1713 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। 15% एडहॉक अलाउंस भी मिलेगा। 35 में 5, पेंशन में 5% इजाफा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 459 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 326 अरब और सेहत के लिए 206 अरब खर्च किए जाएंगे। सिंध का खजाना भरने वाला कराची फिर नजरअंदाज। मेगा प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए। K4 और सीवरेज मंसूबे के लिए एक ढेला भी नहीं रखा। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? सब लोग प्रोटेस्ट करें। सबका राइट है, सबका राइट है। सिंध असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। IMF बजट नामंजूर के नारे। वजीर आला ने कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब कभी नहीं आएगी। जो लोग बचे हैं वो भी हमारे साथ बैठे होंगे। PP और PTI अरकान आमने सामने। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑपोजिशन रुकन को किताब दे मारी। खवातीन अरकान भी गुत्थम गुत्था। मंजूर वसान दुआ भुट्टो का मोबाइल लेकर भाग गए।
वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने के लिए रूल्स में तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को खत्म ही कर दिया, मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हो। ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, लगता है हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स 175 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,000 की हद उबूर कर गया। डॉलर काबू में ना सका। इंटरबैंक में तारीख में पहली बार 205 रुपये 16 पैसे का हो गया। ओपन करेंसी मार्केट में कीमत 206 रुपये हो गई। 3 माह में डॉलर 23 रुपये महंगा हुआ। इंशाअल्लाह ताला चंद माह के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हम चाय भी उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अवाम से चाय 1-2 प्याली कम पीने की अपील कर दी। कहा इमरान न्याजी IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा करके गया, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अवाम के लिए मुश्किल फैसले किए, हम अपनी सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क को बचा रहे हैं। खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ले आई। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को पाम ऑयल फराहम करने की हामी भर ली। 30,000 मेट्रिक टन तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान रवाना होगा। 2 हफ्तों में 10 जहाज पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। इस्लामोफोबिया और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों समेत अफगानिस्तान और अहम इलाकाई उमूर पर तफसीली बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा 2 तरफा तिजारती मामलात और ज़ायरीन को सहूलत देने पर पेश रफ्त मुतवक्के है। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने लाठियां बरसा दी। स्टूडेंट लीडर आयशा को सड़कों पर घसीटा गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन को कुचलने के लिए पुलिस दरिंदगी पर उतर आई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मुतअद्दिद घर मिस्मार, 40 से जायद गिरफ्तार। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से अर्जेंटीना की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की मुलाकात। दोनों ममालिक की फ़ज़ाइया के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। तरबियत और दिफ़ाई ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। मेहरदार का बादशाह पहाड़ों के दामन में सो गया। लाख समझाया मगर जुनून ले डूबा। बलूचिस्तान का सोलर क्लाइंबर अली इमरान पहाड़ से गिरकर जाँ बहक। आखिरी लम्हे तक अपने हुनर के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश करता रहा। बरतानवी हाई कमिश्नर की चेयरमैन PCB से मुलाकात। इंग्लिश टीम के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। इंग्लिश टीम ने रवा साल 2 बार पाकिस्तान का दौरा करना है। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं क्रिकेट हमारे खून में है, ये खेल दोनों ममालिक को जोड़ता है। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय, मैं हूँ ग्रिजली बेयर और ये सारे मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। टैलेंट की कमी नहीं। डोरा हो या कोई और कार्टून कैरेक्टर, कराची की कंजुल ईमान राशिद की आवाज़ ने धूम मचाई। प्रोग्राम नया दिन में मेहमान बनी और नटखट सी आवाज़ में नाजरीन को खूब महसूस किया। और बादल बरसेंगे, नदी नाले बिफरेंगे। महकमा मौसमियात ने प्री मानसून बारिशों के साथ अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 16 और 17 जून के दरमियान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, जहलम, लाहौर और गुजरावाला में बारिश की पेशगोई। 15 से 22 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा।